आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। बीजेपी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में शानदार जीत दर्ज की है और वो दिल्ली में अगली हुकूमत तश्कील देने के लिए तैयार है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिल्ली असेंबली चुनाव के नताइज बीजेपी की डबल इंजन की सरकार पर मुल्क के एतमाद का सबूत हैं। उन्होंने दिल्ली में आलमी मयार का शहरी बुनियादी ढांचा कायम करने का यकीन दिलाया। वजारत दिफा ने भारतीय बहरिया के लिए 28 EON 51 सिस्टम की खरीदारी के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। लेबनान ने सियासी तातुल को खत्म करने के लिए 2 साल से ज्यादा अरसे के दौरान अपनी पहली हुकूमत तश्कील दी है। और मर्दों के क्रिकेट में आज से पहर कटक में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3-1 रोजा बैनुल-अक़वामी सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में शानदार जीत हासिल करते हुए 27 साल के बाद इख्तिदार में वापस आई है। उसने कल दिल्ली असेंबली चुनाव में हुक्मरां आम आदमी पार्टी को शिकस्त दी। बीजेपी ने 70 हलकों वाली दिल्ली असेंबली की 48 सीटें जीती हैं और वो कौमी राजधानी में नई सरकार तश्कील देने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस एक सीट भी नहीं जीत पाई है। बीजेपी से जीतने वाले अहम लीडरों में परवेज साहिब सिंह, विजेंद्र गुप्ता, कपिल मिश्रा, त्रिवेंद्र सिंह मारवा और अरविंदर सिंह लवली शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के कामयाब अहम उम्मीदवारों में आतिशी, सोमदत्त, गोपाल राय, जरनैल सिंह और इमरान हुसैन शामिल हैं। हारने वाले अहम चेहरों में आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और अवध ओझा, कांग्रेस के संदीप दीक्षित और बीजेपी के रमेश बिधूड़ी शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिल्ली असेंबली चुनाव के नताइज बीजेपी की डबल इंजन सरकार में मुल्क के एतमाद का सबूत हैं। कल नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर्स में बीजेपी कारकुनों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कौमी राजधानी को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए पार्टी पर अपना एतमाद जाहिर करने के लिए दिल्ली के अवाम का शुक्रिया अदा किया। 21वीं सदी में पैदा हुए साथी अब पहली बार दिल्ली में भाजपा का सुशासन देखेंगे। नतीजे दिखाते हैं कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के लिए देश में कितना भरोसा है। वजीर आजम ने यह भी कहा कि दिल्ली में अब आलमी मयार का शहरी बुनियादी ढांचा तामीर किया जाएगा। अर्बनाइजेशन गरीबों को, वंचितों को सशक्त करने का भी एक माध्यम है। दिल्ली भारत का गेटवे है और इसलिए इसे देश का सर्वश्रेष्ठ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना ही चाहिए। वजीर आजम ने अहद किया कि नारी शक्ति के लिए किए गए हर वादे को पूरा किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि खातून वोटर्स बीजेपी के लिए ढाल बन गई हैं। हमने हर राज्य में नारी शक्ति से किए हर वादे को पूरा किया। आज करोड़ों माताओं बहनों को हमारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैं दिल्ली की मातृशक्ति से भी कहता हूं, चुनाव में उनसे किया वादा जरूर पूरा किया जाएगा। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि एनडीए का मतलब बेहतर हुक्मरानी और तरक्की है। आम आदमी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए जनाब मोदी ने दावा किया कि बदउनवानी मुखालिफ पार्टी बदउनवान पार्टी में तब्दील हो गई है। इज्तिमा से खिताब करते हुए बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने कहा कि दिल्ली असेंबली के नताइज जाहिर करते हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी दिल्ली के लोगों के दिलों में बसते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब मोदी ने मुल्क की सियासत को पूरी तरह बदल दिया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कल से शुरू होने वाली एआई से मुतालिक 2 रोजा एक्शन समिट 2025 में आलमी रहनुमाओं, सनती लीडरों और मुहक्किकीन के यकजा होने के साथ ही फ्रांस एआई हुक्मरानी का आलमी मरकज बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रों के साथ मसनूई जहानत एआई से मुतालिक इस चोटी कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत के लिए कल पेरिस के लिए रवाना होंगे। हमारे नामानिगार के मुताबिक चोटी कॉन्फ्रेंस का मकसद अखलाकी जिम्मेदारी को मलहूज़ खातिर रखते हुए और इख्तिरा को यकीनी बनाते हुए एआई से मुतालिक आलमी पॉलिसियों को तश्कील देना है। पेश है एक रिपोर्ट।
پیرس کے گرینڈ پیلیس میں اے آئی سے متعلق کلیدی عالمی مذاکرات کے لیے تیاریاں زور شور سے جاری ہیں۔ 100 سے زیادہ ملکوں کے نمائندے، جن میں سرکردہ محققین، کاروباری رہنما اور سول سوسائٹی کے اراکین شامل ہیں، حکمرانی، معیشت اور بنیادی حقوق پر اے آئی کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ انگلینڈ اور جنوبی کوریا میں گزشتہ اے آئی چوٹی کانفرنسوں کے بعد موجودہ سمٹ کا مقصد اے آئی سے متعلق معیارات طے کرنا اور ایک ذمہ دار اے آئی کی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ اے آئی کے ذریعے دنیا بھر میں صنعتوں کے شعبے میں کایا پلٹ ہونے کے ساتھ ہی رہنما اختراع اور اخلاقی ذمہ داری کے درمیان توازن قائم کرنے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ بھارت اخلاقیات پر مبنی اے آئی کی ترقی، رسائی اور اختراع پر زور دینے کے ساتھ ہی مشترکہ صدارت کے فرائض انجام دیتے ہوئے ایک اہم رول ادا کرے گا۔ جیسا کہ اے آئی دنیا کو ایک نئی شکل دے رہا ہے، توقع ہے کہ یہ سمٹ ایک مزید جواب دہ اور شمولیت والے اے آئی مستقبل کی بنیاد ڈالے گی۔ پیرس سے راجہ دورائی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ پہلی عالمی آڈیو ویژول انٹرٹینمنٹ سمٹ ویوز 2025 بھارت کو کانٹینٹ کا عالمی مرکز بنانے کی راہ ہموار کرے گی۔ کل ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب ویشنو نے کہا کہ بھارت دنیا کا تخلیقی پاور ہاؤس بننے کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ویو سمٹ دنیا بھر کے سرکردہ میڈیا سی ای اوز، تفریح کے شعبے کی عالمی شخصیات اور تخلیقی ذہنوں کو ایک ساتھ آنے کا موقع فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعے کو ویوز مشاورتی بورڈ کی ایک میٹنگ کا انعقاد کیا۔ بھارت ممبئی میں 1 مئی سے 4 مئی تک افتتاحی ویو سمٹ کی میزبانی کرے گا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزارت دفاع نے بھارت الیکٹرانکس لمیٹڈ کے ساتھ ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ یہ سمجھوتا ساحلی گشت کے کام آنے والی 11 نئی طرز کے جدید ترین بحری جہازوں اور کیڈٹس کی تربیت کے 3 بحری جہازوں کے لیے 28 EON 51 نظام کی سرکاری خرید کی غرض سے کیا گیا ہے۔ یہ سمجھوتا 642 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کا ہے۔ EON 51 ایک الیکٹرو آپٹیکل فائر کنٹرول نظام ہے جو الیکٹرو آپٹیکل اور تھرمل امیجرز آلات کے استعمال کے ذریعے اہداف کی تلاش اور اس کا پتہ لگانے نیز درجہ بندی کا کام انجام دیتا ہے۔ اس اقدام کی بدولت 3 سال کی مدت کے دوران روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی اور MSMEs سمیت مختلف بھارتی صنعتوں کی سرگرم شرکت کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس کے علاوہ اس سمجھوتے کی بدولت دفاع کے شعبے میں آتم نربھر بننے سے متعلق حکومت کی کوششوں میں بھی خاطر خواہ تعاون ملنے کا امکان ہے۔ سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کے وزیر ڈاکٹر ویریندر کمار نے نئی دلی میں پردھان منتری انوسوچت جاتی ابھیودے یوجنا PM اجے کے لیے تشکیل دی گئی مرکزی مشاورتی کمیٹی کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ اس میٹنگ میں اسکیم کی پیش رفت کا جائزہ لینے اور ملک بھر میں درج فہرست ذاتوں کی برادریوں کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے مقصد سے حکمت عملی وضع کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ڈاکٹر ویریندر کمار نے اسکیم کے نفاذ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور PM اجے اسکیم کے مقاصد کو حاصل کرنے پر زور دیا۔ اس میٹنگ میں ریاستی کابینی وزیروں کے ساتھ ساتھ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے سینئر عہدیداران اور درج فہرست ذاتوں کے قومی کمیشن کے چیئرپرسن نے شرکت کی۔ تریپورہ سرکار نے کل اگرتلہ میں اختتام پذیر 2 روزہ ڈیسٹینیشن تریپورہ بزنس کانکلیو میں تعلیم، حفظان صحت، زراعت اور IT کے شعبوں میں 87 نجی سرمایہ کاروں کے ساتھ 3700 کروڑ روپے کی مالیت کے مفاہمت نامے پر دستخط کیے۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مانک ساہا نے کہا کہ ریاستی حکومت ریاست میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے ملک اور بیرون ملک سے نجی سیکٹر کی کمپنیوں کو راغب کرنے کے لیے سرگرمی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ انہوں نے انسینٹو کیلکولیٹر پورٹل اور اراضی سے متعلق بینک نظام کا بھی آغاز کیا۔ اراضی سے متعلق بینک نظام سے کمپنیوں کو ریاست میں اپنی صنعتیں قائم کرنے کے لیے مناسب جگہیں تلاش کرنے میں مدد فراہم ہوگی۔ اب کچھ خبریں مہاکمبھ سے۔ حکومت نے پریاگراج کے مہاکمبھ میں راشٹریہ وایو شری یوجنا کے تحت 12,000 سے زیادہ بزرگوں اور دیویانگ جن کو مفت معاون آلات فراہم کیے ہیں۔ سماجی انصاف کی وزارت نے سماجی انصاف اور ترقی کے لیے مرکزی حکومت کے عزم کو اجاگر کرنے کے لیے ایک پویلین قائم کیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
बुजुर्गों और दिव्यांग जन को मुफ्त मुआविन आलात फराहम करने के लिए महाकुंभ मेले में मुतादिद मकामात पर आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अलिमको की जानिब से खुसूसी कैंप लगाए गए हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए अलिमको के जनरल मैनेजर एस.के. त्रिपाठी ने कहा कि राष्ट्रीय वायुश्री योजना के तहत अहल मुस्तफीदीन को मुआविन आलात मसलन वॉकिंग स्टिक्स, सुनने के आलात और व्हील चेयर मुफ्त में फराहम किए जा रहे हैं। महाकुंभ 2025 में इस क्रम में अभी तक 12,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जा चुके। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए मुआविन आला से फैज़याब होने वाले कुछ लोगों ने कहा कि ये मुआविन आला उन्हें आसानी से चलने में मदद फराहम करेगा। मैं वृंदावन पांडे, यहाँ जो शासन से विकलांगों के लिए सुविधा मिलती है वो मुझको मिली है। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। रामानु तिवारी, ये हमको छड़ी मिलनी है, चेयर मिली है, जिससे हमको लाइटिंग करने में असुविधा होती है, बहुत बड़ी सुविधा होगी। हम सरकार को इस योजना के लिए धन्यवाद देते हैं। हुकूमत का ये इकदाम काबिल रसाई इंडिया मुहिम का एक हिस्सा है, जिससे महाकुंभ में रोजाना सैकड़ों अफराद को फायदा हासिल हो रहा है। प्रयागराज से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। लबनान में नवाफ सलाम के वजीर आजम के तौर पर ओहदा संभालने के साथ ही 2022 के बाद पहली बार मुकम्मल तौर पर हुकूमत कायम हो गई है। इस तरह से तवील अरसे से जारी तातुल खत्म हो गया है। सदर जोसेफ औन ने एक बयान में इसकी तस्दीक की कि उन्होंने साबिका निगरान हुकूमत का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और वजीर आजम सलाम की नई इंतजामिया की तकर्रुरी से मुताल्लिक एक हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं। नई काबीना 24 वज़रा पर मुश्तमिल है। जनाब सलाम एक तजुर्बेकार सिफारतकार और बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के साबिक सदर हैं। एक तकरीर में उन्होंने कहा कि उनकी तरजीहात में अदालती इस्लाहात, खस्ताहाल मईशत को मुस्तहकम करना और मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम लाना शामिल है, जो दहाइयों से बहरान का शिकार है। इसराइली जंगी जहाजों ने शाम के जनूबी कस्बा देर अली में हमास के हथियारों के स्टोरेज पर हमले किए हैं। इसराइल के दिफाई फोर्सेस IDF ने कल एक बयान में कहा कि इसके फौजियों पर हमले के मकसद से ये हथियार जमा किए गए थे। IDF ने वाज़ेह किया है कि वो हर महाज पर हमास की सलाहियत को तबाह करने का सिलसिला जारी रखेगी और दहशतगर्द तंजीमों के मोर्चाबंद होने और अपने फोर्सेस को मुनज़्ज़म करने की तमाम कोशिशों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मर्दों के क्रिकेट में आज दोपहर कटक के बारबती स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। उत्तराखंड में जारी 38वें नेशनल गेम्स में मुल्क भर से एथलीटों की गैर मामूली सलाहियतों ने इन मुकाबलों को मजीद पुरजोश और सनसनीखेज बना दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। मॉडर्न पेंटाथलॉन लेजर रन मुकाबले में मेजबान उत्तराखंड के एथलीटों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 5 सोने के तमगे हासिल किए। देहरादून में हुए 10,000 मीटर दौड़ मुकाबले में मुल्क भर के एथलीटों ने जबरदस्त हौसले और महारत का मुजाहरा किया। मर्दों के जुमरे में हिमाचल प्रदेश के सावन बरवाल और खवातीन के जुमरे में महाराष्ट्र की संजीवनी जादव ने सोने का तमगा हासिल किया। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। तमगों की फहरिस्त में सर्विसेज 42 सोने के तमगों के साथ सरे फहरिस्त है। मुंबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज भारत हॉलैंड की जोड़ी प्रार्थना थम्बारे एरियाना का मुकाबला खवातीन के डबल्स के फाइनल में रूस की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5 बजे शुरू होगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार मिलाप की इस सिलसिले में शह सुर्खी है, दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी सरकार। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर आजम मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि दिल्ली में तरक्की और गुड गवर्नेंस की जीत हुई। बीजेपी ने मोदी पर एतमाद की वजह से दिल्ली असेंबली इंतखाबात जीता। अखबारात ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। प्रताप समेत दीगर अखबारात ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के इस बयान को अहमियत दी है कि पार्लियामेंट के इसी सेशन में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। बीजेपी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में शानदार जीत दर्ज की है और वो दिल्ली में अगली हुकूमत तश्कील देने के लिए तैयार है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिल्ली असेंबली चुनाव के नताइज बीजेपी की डबल इंजन की सरकार पर मुल्क के एतमाद का सबूत है। वजारत दिफा ने भारतीय बहरिया के लिए 28 EON 51 सिस्टम की खरीदारी के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। लबनान ने सियासी तात्तुल को खत्म करने के लिए 2 साल से ज्यादा अरसे के दौरान अपनी पहली हुकूमत तश्कील दी है। और मर्दों के क्रिकेट में आज दोपहर कटक में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 एक रोजा बैनुल-अक़वामी सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।